गुड मॉर्निंग बच्चों। एलवीएस शिक्षण संस्थान में आप लोग का स्वागत है। कक्षा 11 के बच्चे आज हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि वो लोग पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तब वहाँ व्यंजन संधि होता है। सबसे पहले व्यंजन संधि में 11 वाले बच्चों को झलाम जस झसी, खरीचा, मोनुस्वार, तोरली, अनुस्वार यही पर स्वर्ण 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 ऐसे हैं जो व्यंजन संधि में 5 आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहले झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। इन वर्णों को समझने के लिए संस्कृत में आप लोग को महेश्वरी सूत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। अब सबसे पहले झल वर्ण। झल वर्ण क्या होते हैं? झल वर्ण में आपके प्रत्येक वर्ण का 4 3 2 1 ये सारे वर्ण और सा सा और हा इतने वर्ण आपके झल वर्ण में होते हैं। जस वर्ण में प्रत्येक वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण होता है। जस में झल वर्ण में प्रत्येक वर्ण का 4 3 2 1 और सा आदि वर्ण होते हैं झल वर्ण में। और जस में प्रत्येक वर्ण का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ण का तीसरा अक्षर जस में होता है। झस में 3 और 4 प्रत्येक वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण झस वर्ण कहलाता है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि झलाम जस झसी, यदि झल वर्ण के बाद कि प्रत्येक वर्ण का चाहे चौथा वर्ण हो, तीसरा वर्ण हो, दूसरा हो, पहला हो या सा हा हो आदि, तो यदि झल वर्ण यानी कि 4 3 2 1 और उष्म वर्ण कहेंगे उसे। उष्म वर्णों के बाद अगर झस के बाद, झस माने तीसरा या चौथा, झस वर्ण अर्थात तीसरा या चौथा वर्ण आने पर दोनों मिलकर जस वर्ण बन जाता है। जस अर्थात तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे योद्धा, आप देखेंगे योद प्लस धा, चौथे वर्ण के बाद यहाँ चौथा वर्ण है और उसके बाद यहाँ चौथा वर्ण आ रहा है। इसके बाद तब हमारा ये चौथे वर्ण का बनेगा तीसरा वर्ण, यहाँ बनेगा दा बराबर योद्धा। अगला उदाहरण है लब्ध। आप देखेंगे कि लब्ध प्लस ध बराबर
इस चौथे वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाएगा लब्ध। इस प्रकार से आपका है अप माने पानी होता है प्लस जा बराबर अब्ज। एकदम समझ में सभी को आ गया होगा। झलाम जस झस, यदि झल वर्ण के बाद, झल वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और उस वर्ण सा सा साहा के बाद झस वर्ण यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आने पर दोनों मिलकर तीसरा वर्ग यानी कि जस वर्ण बन जाते हैं। इस प्रकार से वहां झलाम जस झसी व्यंजन संधि होगा। जैसे योद्धा, बुद्ध, लब्ध, अब्ज आदि। अगला देखते हैं। खर्चा। अगला है दूसरा खरीचा। क्योंकि हम लोग झलाम के बाद पढ़ रहे हैं तो उसी में है, उसी के क्रम में है कि यदि झल वर्ण के बाद, यदि झल वर्ण के बाद यदि झल वर्ण के बाद खर वर्ण, खर माने प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और सासा रा, खर माने दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण झल के बाद खर वर्ण आने पर चा यानी कि पहला वर्ण बन जाता है। च वर्ण बन जाता है। चा माने पहला वर्ण। जैसे आप लोग देखेंगे कि उदाहरण विपद प्लस काल, यहाँ दा वर्ण आया हुआ है तीसरा वर्ण और उसके बाद का आया हुआ है खर। ये झल वर्ण है और ये खर वर्ण के बाद इस वर्ण का बन जाएगा विपद काल चा वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर बन जाएगा विपद काल। अगला उदाहरण है संपत समया। संपत संपद प्लस समय बराबर संपत समय। इस प्रकार से झल वर्ण के बाद चाहे खर वर्ण आए या सा हा आए तो इस प्रकार से दोनों मिलकर चा वर्ण अर्थात पहला वर्ण बन जाते हैं। इस प्रकार से आपका खरीचा भी हो गया। अगला है मोनुस्वार। मोनुस्वार यदि किसी पद के अंत में माँ आया हो और उसके बाद भी जो वर्ण हो वह भी व्यंजन से शुरू हो तो दोनों मिलकर पहले पद में जो माँ शब्द आया हुआ है उसके स्थान पर ऊपर अनुस्वार लग जाता है। जैसे पहले उदाहरण देख लीजिए। जैसे
हरिम, माँ शब्द आया हुआ है प्लस बंदे। अगला जो आया हुआ है वह व्यंजन आया हुआ है। अब दोनों यहाँ पर माँ के स्थान पर इसका माँ का जगह पे अनुस्वार हो जाता है और हरिम बंदे। ऐसे ही गृहम प्लस गच्छति, यहाँ माँ के स्थान पे अनुस्वार यानी कि माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। गृहम गच्छति। अगला है तोल संधि। तोल, दूसरा आपका हो गया, तीसरा हो गया है, चौथा तोल। यदि ता के बाद ला वर्ण आता है, यदि ता वर्ण के बाद ला अगले वर्ग में ला आता है तो दोनों मिलकर ता के स्थान पर ला के स्थान पर भी ता आ जाता है। देखते हैं, परिभाषा यहाँ मैंने बताया नहीं है, देख लेते हैं एक बार परिभाषा कि अगर माँ के बाद, ये माँ देख रहे हैं, अगर माँ के बाद कोई व्यंजन आता है, अगले वर्ण में कोई व्यंजन आता है तो इस माँ के स्थान पर अनुस्वार बन जाता है और जहाँ अनुस्वार बन जाएगा वहाँ पर मोनुस्वार संधि हो जाता है। अगला देखते हैं तोल संधि। यदि ता वर्ण के बाद ला वर्ण आता है तो ला का ता बन जाता है। यदि ता वर्ण के बाद ला वर्ण आता है तो ता वर्ण के स्थान पर ला हो जाता है। यदि ता के बाद ला वर्ण आए तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे उल्लिखित, उल्लिखित, उल्लेख। यहाँ पर हम देखते हैं ला के बाद ला आया हुआ है, अर्थात इसका मतलब है कि उत प्लस उल्लिखित, या ता के बाद लाया हुआ है और दोनों मिलकर यहाँ पर तब ता के स्थान पर ला हो जाता है। यदि परिभाषा, यदि ता वर्ण के बाद ला वर्ण आता है तो इस ला वर्ण के आने के नाते इस ता को भी हम ला लिखते हैं। उल्लेख में उत प्लस लेख, उल्लेख। ता वर्ण के बाद, ता अक्षर के बाद ला आ रहा है, इसलिए ला वर्ण के ला के संयोग होने के नाते ता का भी ला बन गया है, उल्लेख। अगला देखते हैं, अनुस्वार यही पर सर्वर्ण, अनुस्वार
यई पर सावर्ण। यदि अनुस्वार के बाद याई वर्ण इनकी या को या खाली सा हा को छोड़कर कोई भी वर्ण होता है तो उस अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण यानी कि अंतिम अक्षर हो जाता है। पर सवर्ण माने लास्ट वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण पर सवर्ण। यही सासा हा को छोड़कर यदि अनुस्वार के बाद जैसे धनम प्लस जय, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि धनम प्लस जय। अगर हम यहाँ अनुस्वार आया हुआ है और यहाँ पर तीसरा वर्ण आया हुआ है या कोई भी वर्ण हो तो इस वर्ण का जब हम संधि करेंगे तो धनंजय, इस अनुस्वार के स्थान पर 5वां वर्ण बन जा रहा है धनंजय। इसी प्रकार से त्वं करोषि, त्वं करोषि, त्वं प्लस करोषि। यहाँ पर अनुस्वार आने पर अनुस्वार के बाद कोई भी वर्ण हो, सा को छोड़कर कोई भी वर्ण हो, जिस वर्ण का वर्ण ये रहेगा उसी वर्ण का ये 5वां अक्षर बन जाएगा त्वं करोषि। ठीक है, अर्थात इसकी परिभाषा हुई यदि अनुस्वार के बाद अनुस्वार के बाद यही वर्ण सा हा को छोड़कर कोई भी वर्ण आता है तो अनुस्वार के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है। उदाहरण देख लिए हैं, इस प्रकार से अनुस्वार वर्ण होता है। इस प्रकार से आप लोग का व्यंजन संधि खत्म हो गया। 11 की क्लास में सिर्फ और सिर्फ व्यंजन संधि है और आप लोग का व्यंजन संधि खत्म हो गया है। थैंक यू।